नमस्कार मेरे किसान भाइयों। जैसा कि हम सब जानते हैं कि आज लगभग हर एक घर में कद्दू वर्गीय फसलों का उपयोग भोजन के रूप में आवश्यक होता है। परंतु इन सब्जियों का उत्पादन करने में जो हमारे किसान भाई हैं उनको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और यदि हम बात करें कि कद्दू वर्गीय फसलों की मुख्य फसलों के बारे में, तो उनमें मुख्य फसल हैं सीताफल, लौकी, काली तुरई, चप्पन कद्दू, बिलायती कद्दू, घिया, पेठा, चिचिण्डा, परवल, करेला, खीरा, खरबूजा, ककड़ी, फोट, तरबूजा इत्यादि इस समूह में आते हैं। हाँ, तो किसान भाइयों, आज का जो हमारा मुख्य विषय है वह है इन फसलों में लगने वाले मुख्य रोगों के कारण व निवारण के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इन फसलों में लगने वाले रोगों के बारे में। तो पहले नंबर पर आता है रोमल फफूंदी, या इसे डाउनी मिल्ड्यू भी कहते हैं। यह एक फंगस जनित रोग होता है। यह मुख्यतः अधिक आर्द्रता वाले या मौसम में जब नमी होती है तब पैदा होता है। यदि हम बात करें इसके लक्षण के बारे में, तो इसके जो लक्षण होते हैं वो पत्तियों पर लाल व भूरे रंग के धब्बे दिखाई पड़ते हैं। और यदि हम बात करें इसके नियंत्रण की, तो इसके नियंत्रण के लिए M45 या आधामा कंपनी की मिराडोर का उपयोग अच्छा माना जाता है। और इसी क्रम में जो हमारा दूसरा रोग है वो है पाउडरी मिल्ड्यू, या इसे हिंदी में चूड़ी आसिता भी कहते हैं। यह भी एक कवक जनित रोग होता है। इसका प्रकोप पौधों पर अधिक गर्म मौसम होने पर देखने को मिलता है। यदि हम बात करें इसके पौधों में लक्षण की, तो इसके जो लक्षण है सबसे पहले पत्तियों की निचली सतह पर देखने को मिलते हैं। उसके बाद पत्तियों की ऊपरी भाग पर भी सफ़ेद रंग के धब्बे पड़ते हुए दिखाई देते हैं। यदि किसान भाइयों हम बात करें इसके नियंत्रण के बारे में, तो इसके नियंत्रण के लिए बाजार में बाविस्टन नाम से बासेप कंपनी का फंगिसाइड मिलता है, जिसमें जो साल्ट होता है वो कार्बनडाजिम 50% WP फॉर्म में होता है। यदि हम बात करें दूसरे फंगिसाइड की, तो एक M-मैन को जो है 75% WP फॉर्म में मिलता है, जिसका उपयोग काफ़ी अच्छा माना जाता है। हाँ, तो किसान भाइयों, यदि हम बात करें इसी क्रम में तीसरे नंबर पर जो हमारा रोग है वो है एंथ्राक्नोज। तो दोस्तों यह भी एक फंगी जनित रोग है। यदि हम बात करें इसके रोग के लक्षण के बारे में, तो इसमें प्रभावित पौधों पर की जो पत्ती होती हैं उसमें पीले रंग के व भूरे रंग के धब्बे दिखाई पड़ते हैं। उसके पश्चात ये जो धब्बे होते हैं पत्तियों के फलों पर भी दिखाई देने लगते हैं, जिससे कि फलों की जो गुणवत्ता होती है, जो ये फलों का जो आकार होता है वो बेकार हो जाता है, या उसकी जो गुणवत्ता है वो खराब हो जाती है, जिसमें मार्केट में उसकी वैल्यू खराब नहीं मिल पाती है। यदि बात करें इस रोग के नियंत्रण के बारे में, तो बाज़ारों में इस रोग के नियंत्रण के लिए अनेकों दवाई उपलब्ध है, लेकिन जो इसके लिए पेटेंट दवाई मानी जाती है वो एमिस्टर नाम से सिजेंटा कंपनी की मिलती है, जिसमें जो साल्ट है एजेक्स्ट्रोबिन 23% ऐसी फॉर्म में मिलता है। यदि हम बात करें इसकी परफेक्ट डोज के बारे में, 10 ml प्रति पंप उपयोग कर सकते हैं। हाँ, तो किसान भाइयों, जो हमारा जो चौथा रोग है वो है बैक्टीरियल ब्लाइट। यह रोग बैक्टीरिया द्वारा पौधों में लगता है। यह रोग प्रारंभ में पौधों की पत्तियों पर फैलता दिखाई देता है। इसके बाद पौधों के समस्त भाग में फैलकर पौधों की जो बढ़वार होती है उसको नियंत्रण कर देता है, जिससे कि पौधा पीला पड़कर मर जाता है या सूख जाता है। यदि हम बात करें इस रोग के नियंत्रण के बारे में या उपचार के बारे में, तो जो सबसे पहले जो संक्रमित पौधा है उसे उखाड़कर खेत से बाहर कर दें। उसके बाद इसके रासायनिक नियंत्रण करने के लिए एसीफेट 75% एसपी फॉर्म या एसिटामाइप्राइड 20% एसपी फॉर्म का उपयोग करें, छिड़काव करें। इसी क्रम में जो अगला रोग है वो है मोज़ेक रोग। यह रोग वायरस द्वारा हमारी फसलों में लगता है। यदि हम बात करें इसके लक्षण के बारे में, तो पौधों की पत्तियों पर चितकबरी हो जाती हैं तथा पत्तियों पर गहरे रंग के धब्बे दिखाई देते हैं। उसके बाद पौधों पर न तो फल बन पाते हैं और न ही फूल बन पाते हैं, और न ही पौधों की जो मृत्यु हो पाती है। यदि बात करें इस रोग के नियंत्रण के बारे में, तो इसे रोकने के लिए रोगवाहक कीटों की नियंत्रण करना चाहिए, जैसे कि एफिड जैसिड, थ्रिप्स, माहू। और यदि हम बात करें इसके नियंत्रण की, तो इसके नियंत्रण को रोकने के लिए जो रोगवाहक कीट होते हैं उन्हें रोकने के लिए जो कीटनाशक होता है जैसे थायोमेथोक्सोम या एसिटामाइप्राइड, इनमें से किसी भी एक कीटनाशक का उपयोग कर सकते हैं। अब इसी क्रम में जो लास्ट में आता है वो है मूल ग्रंथि या नीमाटोड। हाँ, तो किसान भाइयों, फसलों में लगने वाले जितने भी रोग होते हैं उन सभी में यह रोग काफ़ी भयंकर है, जिससे कि हम बात करें कि फसल में हानि के बारे में, तो जिससे कि 60 से लगभग 100% तक हानि देखने को मिलती है। यदि बात करें इसके लक्षण की, तो शुरुआत में इसके लक्षण नहीं दिखाई देते हैं, परंतु कुछ समय पश्चात फसलों की बढ़वार रुकी हुई सी दिखाई पड़ती है और पौधा पीला पड़कर
सूखने लगता है, जिससे कि उसकी मृत्यु हो जाती है। यदि हम बात करें कि इसके जो लक्षण हैं उसे हम कैसे पहचानेंगे, तो पौधे की जो जड़ को उखाड़ कर हम देखते हैं तो उनके जड़ों में गांठों का गुच्छा सा दिखाई पड़ता है। यह सूत्रकृमि द्वारा फैलता है। यदि किसान भाइयों हम बात करें इसके नियंत्रण के लिए, तो इसकी जो पेटेंट दवाई है वो बायर की बेलम प्राइम नाम से बाजार में मिलती है। इसका जो उपयोग है हम ड्रिंच विधि द्वारा अपनी जड़ों में कर सकते हैं। अब किसान भाइयों जो हमारा जो अगला रोग है वो है श्वेतम मूर्छन रोग। यह रोग मुख्यतः लौकी में देखने को तब मिलता है जब हमारा पौधा लगभग 15 से 30 दिन के मध्य अवस्था में होता है। यह रोग फंगस के द्वारा पौधे में तब पैदा होता है जब पौधे में अधिक नमी मिलती है या पौधे को हम अधिक पानी दे देते हैं। इसमें पौधा श्वेतम मुरझाकर सूख जाता है। इसके उपचार के लिए बाजार में रोको नाम से फंगिसाइड आता है, जिसमें थाइफोनेट मिथाइल 70% WP फॉर्म में आता है। यदि हम इसका उपयोग ड्रिंच विधि द्वारा हम अपनी फसलों में करते हैं या पौधे की जड़ों में हम करते हैं तो इसके फायदे हमें देखने में मिलते हैं। धन्यवाद।